सियालकोट में तहरीक इंसाफ और इंतजामिया आमने सामने। CTI ग्राउंड में इजाजत न मिलने के बावजूद जलसे की तैयारियों पर पुलिस का एक्शन। स्टेज और कुर्सियां उठा दी, बैनर्स भी उतार दिए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मुजाहिमत पर पुलिस ने लाठियां चला दी, आंसू गैस की भी शेलिंग। उस्मान डार और कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ खिलाड़ियों का शदीद एहतजाज। चंद घंटों बाद तमाम कारकुनान रिहा। जलसा VIP ग्राउंड मुंतकिल। पंडाल सज गया, कोई गलत फहमी में ना रहे, हर सूरत सियालकोट जाऊंगा, इमरान खान का ऐलान। हुकूमत को सियालकोट में इश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदार करार दे दिया। साबिक वजीर आजम ने आज मुल्क भर में इशा के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। इमरान खान की कॉल पर PTI का शाम 7:30 बजे कराची के मिलेनियम मॉल पर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। एक दफा फिर दिखाएंगे, कराची कप्तान के साथ खड़ा है। PTI सिंध के सदर अली जैदी की कराची वालों से बढ़ चढ़कर एहतजाज में पहुंचने की अपील। सियालकोट जलसा लाइव दिखाया जाएगा। खूनी मार्च वालों ने आज सियालकोट में गिरजाघर पर हमला किया। इमरान खान ने मसीही बरादरी के मजहबी जज्बात को उकसाया। PTI का गिरजाघर की जगह जलसा करने पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। रियासत मदीना का नाम लेकर सियासी दुकान चमकाने वाला इमरान नियाजी मुल्क में मजहबी इंतशार फैला रहा है। वो रियासत पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका, राना सनाउल्लाह का इल्जाम। चार साल नाअहल और नालायक लोग इक्तदार से चिमटे रहे। इमरान खान ने आइन और पार्लियामान पर हमला किया। आज महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं, उन्हें 4 साल की कारकर्दगी का जवाब देना होगा। मरियम औरंगजेब के चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद। इंतखाबात का फैसला तमाम जमातें मिलकर और हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर इत्तलात पर उम्मीद। इमरान खान पर इदारों को नुकसान पहुंचाने और मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश का इल्जाम। बेमकसद फितने की सियासत कहीं और जाकर करें। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान गुंडागर्दी ना करें, मसीही बरादरी का एहतराम करें। मरियम औरंगजेब का बयान। मसीही बरादरी को PTI के जलसे पर एतराजात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मकामी क़यादत को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। अताउल्लाह तारर की वार्निंग। जो सियालकोट में हुआ, ऐसे किसी को रोका नहीं जा सकता। फवाद चौधरी का सियालकोट में इंतजामिया के जलसागाह में कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल। रहनुमा PTI ने अकायद नून लीग नवाज शरीफ को नया अल्ताफ हुसैन करार दे दिया, जिसने पूरी काबीना को ही लंदन बुला लिया। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इमरान खान की कॉल पर पूरे सियालकोट को आग लगाने की धमकी दे दी। मुल्क को संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। रुपया दिन ब दिन गिर रहा है। सदर E-कैप मलिक बोस्तान का इजहार तशवीश। इमरान खान के धरनों से मईशत को नुकसान पहुंचने, डॉलर और स्टॉक एक्सचेंज पर मंफी असरअंदाज पड़ने का इम्कान। हुकूमत को डॉलर रेट कंट्रोल करने और माहाना कम अज कम $1 अरब बचाने का मशवरा। डॉलर को 200 रुपए तक न जाने देने के लिए पुरुमीद। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बहुत परेशानी का सामना है। हुकूमत मौसर पॉलिसी तरतीब दे। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का सेमिनार से खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 मई से इजाफा होगा या नहीं, हुकूमत की जानिब से कल तक फैसला मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मरहलावार इजाफे की तजवीज पर गौर शुरू। हुकूमत IMF को पेट्रोलियम पर सब्सिडी खत्म करने की यकीन दहानी करवा चुकी। सब्सिडी मुकम्मल खत्म करने पर पेट्रोल 195, हाई स्पीड डीजल 230 और लाइट डीजल 186 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो जाएगा, जबकि मट्टी का तेल 176 रुपए फी लीटर मिलेगा। हमजा शहबाज शरीफ के हलफ के खिलाफ अपील्स का तहरीरी हुक्म जारी। तहरीक इंसाफ की अपीलों पर लाहौर हाईकोर्ट का हमजा शहबाज को दोबारा नोटिस जारी। जवाब जमा कराने का आखिरी मौका मिल गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अदालत में कोई पेश न हुआ। तहरीक इंसाफ के वकला ने अपील में तरामीम। वफाकी हुकूमत के वकील और एडवोकेट जनरल पंजाब ने मजीद वक्त मांग लिया। आइंदा समाअत 17 मई को होगी।
इदारे तरक्कियात कराची KDA में अहम ओहदों पर तकर्रियां और तबादले। खालिद जफर हाशमी को डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, तौफीक सोमरो डायरेक्टर चार्ज पार्किंग और डायरेक्टर बचत बाजार तैनात। शमसुल हक सिद्दीकी को डायरेक्टर फाइनेंस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मोहम्मद वरियाल अंधर को डायरेक्टर स्टेट इंसदाद तजावुजात का कलमदान मिल गया। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हरम शरीफ में हजारों अफराद ने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। शेख खलीफा को अलबतीन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शेख जैद बिन नहयान UAE के नए सरबराह बन गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज UAE जाकर खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। मोहनजोदड़ो 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ आज मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। नवाबशाह और DG खान में पारा 49 डिग्री तक जा पहुंचा। जेकबाबाद और लड़काना में 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बकर और दादू में 48 डिग्री की गर्मी पड़ी। लाहौर में 46, इस्लामाबाद में 43 और पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद कराची में पारा 42 डिग्री पहुंचा तो शहरियों के पसीने छूट गए। खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 21 मई तक गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दादू में शदीद गर्मी से 2 बच्चे इंतकाल कर गए। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। बैराजों पर भी पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। गुड्डू बैराज से 3 नहरों को पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। किल्लत आब से शदीद मुतासिर चोलिस्तान के इलाके में इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। नवाब शाह में नहरी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली। हुकूमत से नोटिस देने का मुतालिबा। हुकूमत ने 25 मई से आम बरामद करने की इजाजत दे दी। आमों की बरामद के लिए दीगर शराइत और जवाबित एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 के तहत होंगे। और टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।